दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगती या आप थोड़ा-सा खाना खाया और आपका भूख मर जाती है कि और या ऐसा लगने लगता है कि मेरा पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है और खाना देखते ही आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इसे नहीं खा सकता और मेरा पेट काफ़ी ऊपर तक भर रहा है और मुझे भूख नहीं लग रही है। तो दोस्तों इसका एक कारण है हमारा जो मेटाबॉलिक जो रेट होता है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है तो हमारे साथ ये भूख ना लगने की प्रॉब्लम होने लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योग टीचर अर्चना, योग नारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ और कुछ योगा आसन जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना, जो आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा पता चलेगा। और आपका 1 महीने में ही दोस्तों इससे बहुत अच्छा आपको फ़र्क लग जाएगा। तो दोस्तों इसके 2 कारण होते हैं। एक होता है शारीरिक कारण और दूसरे होते हैं मानसिक कारण। तो शारीरिक कारण की बात की जाए तो दोस्तों ये जो हमारे जैसे कब्ज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे खाना जो अंदर आंतों में हमारे सड़ने कुछ टुकड़े हमारे चिपक जाते हैं और वो हमारे पेट में सड़ने लगते हैं। तो वो कचरे के समान हो जाते हैं दोस्तों, फिर भूख ही हमें क्यों लगेगी? तो दूसरा कारण है दोस्तों जैसे किसी के अल्सर हुआ है, तो उसका भी ये एक कारण हो जाता है और तीसरा किसी के आईवीएफ हुआ है या किसी को हार्मोन प्रॉब्लम है, जैसे किसी को थायराइड हाइपोथायराइड हो जाता है, उससे हमारे ये जो इससे हमारी भूख नहीं लगती और उससे बहुत काफ़ी हमारे इनडाइजेशन हो जाता है, काफ़ी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस ये भी उसका एक कारण है। तो अभी चलते हैं हम दोस्तों अपने मानसिक कारण की तरफ। पहला मानसिक कारण है दोस्तों इसमें जैसे जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इसका भी ये भी एक कारण है और दूसरा है दोस्तों जो ज़्यादा सोचते हैं इधर-उधर एंग्ज़ायटी यानी कि इधर-उधर की बातों में ज़्यादा अपना वक़्त खराब करते हैं और ज़्यादा सोचते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हमारी खड़ी हो जाती है दोस्तों। और तीसरा कारण है दोस्तों कोई ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा सोचने लगते हैं और फिर हमारे नींद नहीं आती है और नींद नहीं आएगी तो दोस्तों हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और हमारी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी दोस्तों हम अपने चलते हैं योगा आसन की तरफ। तो ये थे हमारे कुछ कारण मानसिक और शारीरिक और अब चलेंगे हम अपनी योगा आसन की तरफ। तो पहला योगा आसन है दोस्तों ये वज्रासन। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसे दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उन पे ऐसे हमें इस तरह बैठना है दोस्तों। ये मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। अपनी एड़ियों पे हमें दोस्तों इस तरह बैठना है और फिर अपनी एड़ियों जो लोग बिगिनर्स हैं वो दोस्तों इसे 3 मिनट ही इसमें ऐसे बैठेंगे। लेकिन जो लोग कम से कम हमें 10 मिनट तक इस वज्रासन में बैठना है और हमें अपनी पीठ और अपना सर ऐसे सीधा रख के अपने हाथों को अपने घुटने पे रख के बैठना है। हम कम से कम 10 मिनट तक इस आसन में बैठेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा अकेला आसन है जो खाने के बाद भी किया जाता है। आप ये खाना खाएँगे और खाने के बाद भी आप इसे कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करेंगे और बढ़ाते हुए इसे 10 मिनट तक आपको बैठना है। देखना ये बहुत ही अच्छा आसन है, इससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अपने दूसरे आसन की तरफ। उसमें क्या है, हम इस आसन को उसका नाम है मंडूकासन। उस आसन को हम वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं और अब उसे हम पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं। तो दोनों किसी भी जो भी आसन आपको सुटेबल लगता है उसी में आप बैठ के कर सकते हैं। दोस्तों अब ये है पूर्ण पद्मासन, इसे आप अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। तो उसे करना कैसे है दोस्तों, अपनी दोनों हाथों को ऐसे सामने लाएँगे और अपने अंगूठे को अंदर करेंगे और एक मुट्ठी बना लेंगे और आपकी ये जो नेवल है दोस्तों इसके लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे ऐसे इसे लेफ्ट एंड राइट रखना है और ब्रीथ भरेंगे दोस्तों और ब्रीथ भर छोड़ते हुए दोस्तों आपको आगे की तरफ ऐसे झुकना है और फिर आप इसे ऐसे सामने देखेंगे यहाँ पे कम से कम आपको दोस्तों 20 सेकंड तक आपको यहाँ पे होल्ड करना है और आपकी ब्रीथ नॉर्मल चलती रहेगी। आप यहाँ 20 सेकंड ऐसे ही बने रहेंगे और फिर आप
जब आपको 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ब्रीथ को भरते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है। तो ये था दोस्तों मंडूकासन, और ये आपको कम से कम दोस्तों 7 टाइम तो आपको ये जरूर करना है। जो लोग इसे इसे 10 भी बढ़ा सकते हैं, जो ज्यादा दिन हो जाएंगे फिर आप इसे धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो पहले शुरुआत आप 7 टाइम से इसे करना है। आपको एक बार और बता देती हूँ दोस्तों, अपने दोनों हाथ अंगूठों को आपको अपने को अंदर रखना है, फिर मुट्ठी बना के, और नेबल के लेफ्ट और राइट रखना, नेबल के ऊपर नहीं रखना है दोस्तों, नेबल के लेफ्ट एंड राइट रखना है। और फिर हम छोड़ते एक ब्रीथ, गहरी लंबी ब्रीथ भरेंगे और उसे छोड़ते हुए हमें दोस्तों नीचे जाना है, और फिर भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, और फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था मंडूकासन। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन में क्या करना है दोस्तों, हमें अब पहले सीधे अपने मैट पे हम लेट जाएंगे, और फिर हम एक एक पैर करके फोल्ड करेंगे, एक एक पैर का ऐसे फोल्ड करेंगे, और ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ उठना है, अपनी नाक को अपने घुटने से ऐसे टच करना है, और यहाँ पर भी हमारी ब्रीथ नॉर्मल चलती रहेगी, और यहाँ पर कम से कम हमें 10 सेकंड तक हमें यहाँ पे होल्ड करना है, फिर हम ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमें फिर अपने दूसरे पैर पे करना है। हम ब्रीथ भरेंगे और छोड़ते हुए हम यहाँ पे अपनी ब्रीथ होल्ड भी कर सकते हैं दोस्तों। एक पैर हमारा ऐसे नीचे रहेगा, एक फोल्ड, और अपनी नाक को अपने घुटने पे टच करना है। कम से कम यहाँ दोस्तों 10 सेकंड तक हमें यहाँ पे होल्ड करना है, और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। फिर अब हम दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और अपने हाथों को ऐसे क्रॉस ही रखेंगे, और अपने हाथों से अपने दोनों हाथों को इस तरह बांध लेंगे, और फिर हम ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, अपने घुटने पे अपनी नाक को ऐसे टच करेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों, अगर जिसे नहीं होती है तो वो इस तरह भी रह सकता है, और फिर हम ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, और फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों मंडूक आसन। तो अभी हम करेंगे, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने भुजंग आसन की तरफ। अभी हम चलते हैं अपने चौथे आसन की तरफ, जिसे बोलते हैं भुजंग आसन। इसमें हम उल्टे लेट जाएंगे। उसमें मंडूक आसन में हम सीधे लेटे थे, लेकिन इसमें हम उल्टे लेट जाएंगे, और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर, अपने कंधे से यहाँ साइड में रखेंगे, कंधे के बराबर नीचे, और फिर हमें अपने अपने पैरों को एडियो को नीचे की, पंजे को ऐसे खड़ा नहीं करना है दोस्तों, पंजे को ऐसे नीचे रखना है, और एक थोड़ी सी जगह बना के रखनी है, और अपने सर को ऐसे नीचे रखेंगे, और ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ जाना है। नेवल तक अपने आप के सर को उठाना है और ऊपर की तरफ देखना है। इसे कोबरा पोज भी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कम से कम आपको 20 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करना है, और फिर नॉर्मल ब्रीथ यहाँ पे हमारी होल्ड रहेगी, और छोड़ते हुए दोस्तों नीचे की तरफ आना है, फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों भुजंग आसन। ये ऐसे कुछ ऐसे कमाल के आसन थे दोस्तों, बहुत ही, जो आप इन्हें अपने डेली रूटीन में डालेंगे तो 1 महीने में ही दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम, भूख ना लगने की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये मेरी वीडियो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट कीजिए, जो भी मेरी वीडियो आए आपको तो पहले से ही आपके मिल जाए। दोस्तों प्लीज आप योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।